जय हिंद सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अब चलते हैं अपन। आज हम करने वाले भारतीय संविधान का विकास के पहले टॉपिक के मोस्ट एंड 20 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। भाई साहब क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, डटे रहिए और देखना साथ में। और अपन एक टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास में एंड तक बने रहना, मज़ा ज़रूर आएगा। क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको। क्वेश्चन है अपने पास में, भारत में ब्रिटिश सरकार संसद का पहला हस्तक्षेप किस एक्ट से हुआ था? भारत में ब्रिटिश संसद का पहला हस्तक्षेप किस एक्ट से हुआ था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। सबसे पहली बार कौन सा एक्ट आया था? अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट लागू करा था? ये आया था अपना सबसे पहली बार हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यही अपना आंसर है। और 1773 से ही बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। पहला गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई? पहला गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन मेरे दोस्त। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया? यही क्वेश्चन अभी बताया था। कौन सा एक्ट था? 1773। इसकी एक्सप्लेनेशन अपन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने क्या स्थापित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1773 के बाद में कौन सा है? 1784। चलो इसके ऑप्शन देख लें। भारत का एक प्रशासनिक इकाई बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, संघीय न्यायालय या प्रांतीय स्वायत्ता। 1784 ने क्या स्थापित किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट से भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था? पहला सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से आया? तो भाई साहब वो भी कलकत्ता में 1773, 1784, 1813, 1833। पहला सुप्रीम कोर्ट आया था मेरे दोस्त 1773 के एक्ट से। ठीक, किस चार्टर एक्ट ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया? कि भारत में शिक्षा के कार्य 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने तरक्की करने को प्लान बनाया। तो कि यहाँ पे भी विज्ञान क्षेत्र पहले से ही, खैर शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे तो, लेकिन इनने ये भी सोची थी। तो 1 लाख रुपये प्रति वर्ष का प्रावधान मिला था। कौन से एक्ट से किया था वो? 1813, 1833, 1853, 1892। अपना आंसर है 1813 वे एक्ट से। ठीक मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट ने कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया था? कौन सा चार्टर एक्ट था जिससे कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो अकेली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो शासन करती खुद ही और खुद ही व्यापार करती, तो वैसे व्यापारिक अधिकार या कोई एकाधिकार समाप्त कर दिया। और कौन सा एक्ट से किया था ये? 1813, 1833, 1853, 1858। ये था भाई 1833 एक्ट। इससे क्या हुआ था? जैसे चीन और चाय का व्यापार, इनका एकाधिकार जारी रहा, लेकिन बाकी एकाधिकार है वो समाप्त कर दिए इनके। और क्या कर दिए? तो बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिए, और जो भी और विदेशी या देसी कंपनी इतनी इनके का व्यापार का मौका मिला तो भारत में। ठीक मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। किस एक्ट से पहली बार भारतीयों को विधायिका में प्रवेश हुआ? पहली बार विधायिका में प्रवेश हुआ था किस एक्ट से? 1833, 1853, 1861, 1892। मेरे दोस्त विधायिका में प्रवेश इनका हुआ था 1861 से। ठीक, लेकिन यहाँ पे हाँ 1861 से हुआ था। बी दे रखा है उत्तर में, ये बी अपन ने लगा रखा है, ये गलत है। ठीक है ना, इसको सही कर लेना मेरे भाई, इस पर ध्यान नहीं देना मेरे हिसाब से। सी है आंसर। ठीक, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शासन किस एक्ट से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया? भारत का शासन किस एक्ट से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश वहाँ से ब्रिटेन में से चला रहे थे, कौन से एक्ट से आया था ये? 1833, 1853, 1858, 1861। कौन सा एक्ट से? जब 1857 की क्रांति है इतनी पूरी तरीक़ा से विद्रोह चालू हो गया तो वो के बाद में ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे सत्ता संभाल ली थी। तो कौन सा एक्ट आया? तो फिर 1857 क्रांति के बाद में 1858। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद किस एक्ट से बना था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे वही 1858 के एक्ट से क्या कर दिया गया था
1853, 1858, 1861, 1852। अपन बात आंसर है अपना 1858, क्योंकि जब 57 में फिर वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे सचिव बिठा दिया अपनों, जो कि वहाँ पे यहाँ से सूचना जो भी होती है बाकू वहाँ ट्रांसफर करता उनके काज। ठीक। किस अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ? कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद? 1853, 1858, 1861, 1892। यहाँ पे अपना आंसर है 1861 से कार्यकारी परिषद का। वही विधायिका कार्यकारी परिषद। अलग निर्वाचक मंडल किस अधिनियम से शुरू हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से अधिनियम से? 1861, 1892, 1909, 1919। 1909 मार्ले मिंटो, जहाँ से सेपरेट निर्वाचन ने मुस्लिम और हिंदू के यहाँ से बांटना चालू कर दिया। मुस्लिम के अलग से चुनाव, हिंदू के अलग से चुनाव यहीं से होते हैं 1919 से। ठीक मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन 1909, 1919, 1935, 1947। अपना आंसर है 1919। प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और केंद्र में इनने द्विसदनीय व्यवस्था। और ये आ गया ना, केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कब आई? 1909, 1919, 1935, 1947। अपना आंसर है द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में कब आई? ये आई थी 1919 में। ठीक मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या प्रदान किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या प्रदान किया? अलग निर्वाचक मंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या हुआ था भाई साहब? हुए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन इसमें अपन बात करते हैं अलग निर्वाचक मंडल 1909 से आएगी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 से आएगी, संविधान सभा की स्थापना आगे क्वेश्चन है वो बताना आप दो। ये प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक मेरे दोस्त। यह संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, 1935, 1937, 1947। अब फेडरल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तो है 1973 के से, ठीक है ना, 1873, वो 1773। यहाँ पे बात है 1937 की। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1937 के से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने संघीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था दी? किस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था कौन सा अधिनियम था बताओ? 1935, 1919, 1935, 1947, 1950। आंसर क्या है भैया? 1935। विधानमंडल, संसद में विधानमंडल द्विसदनीय व्यवस्था आज भी चल रही है, वो पहले भी आती 1935 के अधिनियम से। ठीक है। किसे संविधान की जननी कहा जाता है? कौन सा अधिनियम था जिसे संविधान की जननी माना जाता है? 1919, 1935, 1947। कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान की जननी, संविधान में सबसे ज़्यादा कौन से एक्ट से लिए हत्ते? वही संविधान की जननी है। कौन सा? 1935। अपने भारतीय संविधान में अभी भी जो भी चीज़ ली जाती 1935 के अधिनियम से ली जाती, और अभी भी वही चीज़ चल रही है, जैसे संविधान है, संसद है, द्विसदनीय व्यवस्था है, जो भी है ना। संविधान सभा की स्थापना किसके तहत हुई? 1935 अधिनियम, 1947 अधिनियम, कैबिनेट मिशन प्लान, 1940 बेवेल प्लान। संविधान सभा की स्थापना, जब कैबिनेट मिशन आया तो 1940 में, पहले क्रिप्स मिशन आया फिर कैबिनेट मिशन आया, लेकिन संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई? 1940 के अधिनियम से। कौन से? कैबिनेट मिशन प्लान 1940। ठीक है मेरे भाई। किस अधिनियम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने? भारत और पाकिस्तान कौन से अधिनियम से दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए? कब इन्हें विभाजन कर दिया? तो ये सबको पता होगा मेरे भाई। 1935, 1940, 1947, 1950। तो अपना आंसर है 1947। ठीक है मेरे दोस्त। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या शानदार क्वेश्चन है। किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता, जल्दी बताना। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था मेरे भाई। 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था मेरे भाई। क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में दिल फेंक कर मारो शानदार तरीक़ा से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।